वेलकम बैक टू ऑर्गेनिक क्लासेस। देखिए, आज के क्लास में हम लोग अल्काइन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने एल्कीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ा, और आज का क्लास होने वाला है अल्काइन का रिवीजन। तो जिस तरह से हम लोग सबसे पहले जनरल फार्मूला से स्टार्ट करते हैं, तो जनरल फार्मूला को हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे। अल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, H2n-2। ठीक है, CnH2n-2। तो देखिए, अल्काइन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है। तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ज़्यादा हम लोग इधर उधर का नहीं पढ़ेंगे, जिससे हमारा टाइम बर्बाद हो। ठीक है, तो सबसे पहला है मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे फॉर्म विद डाइहेलाइड। फॉर्म विद डाइहेलाइड सबसे पहला हमारा है। फॉर्म विद डाइहेलाइड। देखिए, विक डाइहेलाइड के केस में क्या होगा कि आपको मैंने कल भी बताया था, विक डाइहेलाइड का मतलब क्या है कि दो अलग अलग कार्बन पे अगर दो हेलाइड हो तो उसे हम लोग विक डाइहेलाइड कहते हैं, है ना। तो सिंपल एक एग्जांपल के हेल्प से हम लोग इससे समझते हैं कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह का विक डाइहेलाइड दिया हो, है ना। यहाँ एक बियर लगा हो, है ना, एक हेलाइड, और दूसरा हेलाइड यहाँ लगा हो। ठीक है, तो वीक डाइहेलाइड को हम लोग अल्कोहलिक कोएच के साथ, केओएच के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, और यहाँ हम लोग किस प्रोसेस को यूज कर रहे हैं, तो डीहाइड्रो हैलोजिनेशन को हम लोग यूज कर रहे हैं। है ना, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन को यूज कर रहे हैं। तो डीहाइड्रो हैलोजिनेशन के लिए रिएजेंट कौन यूज होगा, अल्कोहलिक केओएच या अल्कोहलिक एनएओएच, है ना। जहां भी आपको अल्कोहलिक केओएच या अल्कोहलिक एनओएच दिखे, तो समझ जाना है कि यहाँ डिहाइड्रेशन हो रहा है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन के लिए हम लोगों ने क्या किया, इसे अल्कोहलिक केओएच या एनओएच से एनओएच से रिएक्ट कराया। रिएक्ट कराने के बाद क्या होगा, ध्यान से समझिए कि दोनों जो हमारे अल्काइल ग्रुप, हैलाइड ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, बी आर, ये क्या होगा, इसे हम लोग अल्फा कार्बन कह रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों बॉन्ड को ब्रेक करेगा और लीव हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, जैसे ही ब्रेन बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तो ये क्या बना देगा, सी सी डबल बॉन्ड एच, है ना। इसका मतलब है कि ये अल्केन से अल्कीन में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन हमें तो अल्कीन नहीं बनाना है, हमें तो अल्काइंस बनाना है ना। तो अल्काइन बनाने के लिए हम लोग इसे क्या करेंगे, एक बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे। ठीक है, एक बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे जो NaNH2 है। ठीक है, या NaBr के साथ भी हम लोग करा सकते हैं, मतलब कोई भी एक बेस के साथ हम लोग अगर रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, अल्काइन बन जाएगा, NaNH2। ठीक है,
NaNH2 के साथ हम लोग रिएक्ट करवाएंगे, ये क्या है, बेस है। तो ध्यान से आप समझिए, कहीं भी आपको अगर अल्कीन दिखे और बेस के साथ रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, अल्काइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो ये क्या हो जाएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया, अल्काइन बन गया। क्लियर है? तो ये सबसे पहला है हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन यही है। ठीक है, विक डाई हैलाइड से हम लोग किस तरह से अल्काइन को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, चलिए इसमें कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको क्लियर कराता हूँ। देखिए, जैसे अगर हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है CH3 बियर, सी बियर, ठीक है, और इसे हम लोग किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, सबसे पहले तो हम लोग अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट कराएंगे, है ना, अल्कोहलिक KOH या NOH। और सेकंड हम लोग एक बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे इससे, जो NaNH2 हो सकता है ना, या कुछ और भी बेस हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, अल्फा पोजीशन से हेलोजन ग्रुप क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, है ना, ये क्या है, अल्फा पोजीशन है दोनों। तो इन दोनों पोजीशन से हेलोजन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और हेलोजन रिमूव होने के बाद दोनों आपस में बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, देन NaNH2 के साथ रिएक्शन होगा। देखिए यहाँ क्या हो रहा, फर्स्ट स्टेप में CH3, ठीक है, यहाँ कार्बन है सिंगल बॉन्ड, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन दोनों का खाली हो गया, है ना, बॉन्ड जब टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन खाली हुआ ना, एक CH3 हो गया। तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। देन हमें इसका सेकंड स्टेप करना है बेस के साथ रिएक्शन, जो क्या है, NaNH2। ठीक है, तो NaNH2 के साथ जब हम लोग इसका रिएक्शन करवाएंगे, तो ये डबल बॉन्ड क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए आपको अभी थोड़ी देर के लिए इसे रट के रखना है ना, धीरे धीरे जैसे जैसे आप सीखेंगे आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए इसमें माइनर प्रोडक्ट भी बनेगा और मेजर भी बनेगा। तो माइनर क्या बनेगा और मेजर क्या बनेगा, इसे हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो माइनर प्रोडक्ट, ये जो हमारा डबल बॉन्ड वाला बन रहा है, ये माइनर प्रोडक्ट होगा, जिसे हम लोग 1,4 एलिमिनेशन और 1,2 एलिमिनेशन भी कहते हैं। खैर अगर हम लोग उतना नहीं भी अभी यहाँ करें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सिंपली बस इतना समझिए कि इस तरह से हम लोग इसका फाइनल प्रोडक्ट को बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने देखा विक डाइहेलाइड में, क्या जेम डाइहेलाइड में भी इस तरह से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसी का पार्ट है, बी पार्ट, फॉर्म जेम डाइहेलाइड, फॉर्म जेम डाइहेलाइड। और जेम का मतलब मैंने बताया था कल, सेम, है ना, जेम मतलब सेम, मतलब सेम कार्बन पे अगर हेलोजन ग्रुप हो, दो हेलोजन ग्रुप, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जेम डाइहेलाइड। अगर जेम डाइहेलाइड हो, ठीक है, एज ए एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, एक एग्जांपल लेकर के, और यहाँ क्या है,
दो हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, एक एक से एक है, ठीक है, और यहाँ CH3 है। सिंपली सेम हम लोग सारा सेम काम करेंगे, कहीं कोई चेंज नहीं है, ठीक है। इसे भी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अल्कोहलिक NaOH या KOH को ही हम लोग रखते हैं, और बेस में हम लोग NaNH2 को रखते हैं। तो क्या होगा, सिंपल सी बात है कि ये जो अल्फा कार्बन है, यहां से दोनों, ध्यान दीजिएगा, दोनों हेलोजन ग्रुप रिमूव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही दोनों हेलोजन ग्रुप रिमूव होगा, तो क्या होगा, यहाँ देखिए, वहां अलग अलग कार्बन से रिमूव हो रहा था तो बॉन्ड हम लोग बना रहे थे, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, एक ही कार्बन से रिमूव हो रहा है ना। तो इस कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन ओपन हो गए, है ना, दो इलेक्ट्रॉन ओपन हो गए। लेकिन अगर इसके पास हो तभी तो ये शेयर करके बॉन्ड बनाएगा, अदरवाइज किस तरह से बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड नहीं बना पाएगा ना। तो यहाँ क्या होगा कि अल्फा कार्बन से दोनों हेलोजन ग्रुप और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन, बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, और रिमूव होने के बाद क्या करेगा, ये बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन ये रिमूव हुआ, और ये एक बॉन्ड बना लिया, और क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड, ठीक है। क्या बनाया, ये डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट, यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है, CH3, C डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। यहाँ एक हाइड्रोजन बचा, एक हाइड्रोजन बचा। तो ये जो हमारा बना, ये माइनर प्रोडक्ट बना, ठीक है। इसका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसे समझिए। तो मेजर प्रोडक्ट बनने के लिए इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ कर रहे हैं, बेस के साथ कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप में किसके साथ कर रहे हैं, बेस के साथ, NaNH2 के साथ। देखिए एग्जाम में बहुत बार ऐसा होगा कि आपको ये कंप्लीट रिएक्शन ना पूछ करके सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि आप फर्स्ट वाले से रिएक्ट कराइए, और इसका नाम दे दिया जाएगा ए को बताइए, है ना। और अगर कंप्लीट पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कि यहाँ जो बी बन रहा है इसे बताइए, ठीक है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, एक एक रिएजेंट को आपको बस इतना ही काम करना है कि रिएजेंट को ध्यान में रखना है। अगर रिएजेंट आपका ध्यान में है तो बाकी सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सेम जैसे हम लोगों ने विक डाइहेलाइड में बनाया, सेम उस तरह से यहाँ भी बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, CH3, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड CH3, और ये हमारा क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट, है ना, ये हमारा हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। तो आई होप कि ये आपका बिल्कुल भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, इसके अलावा कुछ और भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जिसे हम लोग समझेंगे। तो इसके बाद हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है एसीटोन से अल्काइन को बनाना, ठीक है। सेकंड है हमारा फॉर्म एसीटोन, ठीक है, आई एम सॉरी, फॉर्म एसिटिलीन। इसको हम लोग डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, फॉर्म एसिटिलीन, ठीक है। एसिटिलीन से हम लोग किस तरह से बना सकते हैं, देखिए सबसे पहला जो है हमारा, एसिटिलीन से किस तरह से हम लोग बनाएंगे, आर्डो फॉर्म से, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर्म, आर्डो फॉर्म। देखिए एनसीईआरटी में तो ये आर्डो फॉर्म का चर्चा नहीं है इस चैप्टर में, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा बनते हैं। इसकी चर्चा है आगे के चैप्टर्स में, लेकिन मैं आपको यहाँ से ही बता रहा हूँ। अगर ये आर्डो फॉर्म है, ठीक है, तीन आयोडीन इसके साथ लगा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर इसका रिएक्शन हम लोग 6 Ag के साथ करें, ठीक है, और ये कितना मोल है,
2 मोल है। कार्बन से लगा हुआ और ये कार्बन एक हाइड्रोजन से लगा हुआ। तो क्या होगा, सिंपल सा समझिएगा कि कहीं भी ऐसा दिखे, ठीक है ना, मतलब CI3H कहीं भी दिखे, ठीक है, तो हम लोग को सारा आयोडीन को रिमूव करा देना है। क्या कराना है, सारा आयोडीन को रिमूव करा देना है, और जो बचा ये इसका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। किसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है, Ag के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है। तो हमारे पास क्या बच रहा, इधर से H C, और ये ट्रिपल बॉन्ड, तीनों बॉन्ड खाली हो गया ना, CH बच गया, ठीक है। और यही हमारा क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट। इसी में हमारा B है, फॉर्म मेटल कार्बाइड। मेटल कार्बाइड से किस तरह हम लोग एल्काइन को फॉर्म करते हैं, ये देखिए। मेटल कार्बाइड में भी हम लोग एसिटिलीन का यूज करेंगे, ठीक है। C ट्रिपल बॉन्ड C है ना, और ये क्या होगा, कैल्शियम से जुड़ा होगा, है ना। यहाँ क्या होगा कि दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इसे हम लोग OH लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, यहाँ पे आप लोग समझ रहे होंगे। क्या होगा कि दोनों हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, H+OH-, डेल्टा निगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव में। और ये क्या होगा, कैल्शियम के साथ जा करके बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। कैल्शियम के साथ जाकर के बॉन्ड बना लेगा, जो बचेगा वो हमारा अल्काइन बच जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बच गया, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। और इसके अलावा ये क्या बना, CaOH2, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। थर्ड है हमारा फॉर्म कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस। फॉर्म कोल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। कोल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस से भी हम लोग क्या करते हैं, अल्काइंस को फॉर्म करते हैं। जिस तरह से हम लोग एल्कीन को फॉर्म कर रहे थे कोल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस से, सेम हम लोग अल्काइन को फॉर्म करेंगे, ठीक है। किस तरह से फॉर्म होगा अल्काइन, तो यहाँ जो एक मोल जो हम लोग ले रहे थे अल्कीन के केस में, यहाँ हम लोग 2 मोल ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को लेंगे, ठीक है। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्या हो जाएगा, 2 मोल, ठीक है। सोडियम सॉल्ट को हम लोग ले रहे हैं, है ना। सेम यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 मोल और ले रहे हैं। इसका हम लोग जैसे ही इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या होगा, ध्यान से समझिए। इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो जो हमारा ये बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और ब्रेक होने के बाद ये अल्काइन में कन्वर्ट हो जाएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, R में। ध्यान से समझिए, ये जो बॉन्ड है यहाँ पे ये ब्रेक हो जा रहा है, क्या हो रहा है, ये ब्रेक हो जा रहा है, ठीक है ना। ये जो बचा हुआ पार्ट है ये तो हमारे पास है ही, ये है ना, ये वाला पार्ट है। और यहाँ पे ये जो ये है, ये भी तो बचा हुआ पार्ट इधर लगा ही दिया हम लोगों ने। तो अल्काइन जो बनेगा ये एनोड पे बनेगा, एनोड पे बनेगा, ठीक है। प्लस CO2 गैस, प्लस CO2, ठीक है।
और कैथोड पे हमें क्या मिलेगा, KOH प्लस H2 गैस। तो बार बार क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि H2 गैस का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो आप लोग बताइएगा, ये कैथोड पे होता है। ठीक है, अब देखिए आप लोगों में से कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना। हम लोग यहाँ एक एग्जाम्पल के थ्रू भी करते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ, CH3 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे मेरे भाई, क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, सी डबल बॉन्ड OH होता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड तो यही तो है, COOH। ठीक है ना, यहाँ के कार्बन एक कार्बन से और जुड़ा हुआ है ना। ये यहाँ पे हम लोग CH2CH3 लिख लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, ये क्या हो जाएगा, CH3CH2। ठीक है, यहाँ भी क्या लगा है, एक कार्बन से जुड़ा है, ये क्या है, पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होगा, सिंपल सा आपको सोचना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कि यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक कर देना है। ठीक है, जो बचा, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसका बचा, एक इलेक्ट्रॉन इसका बचा, दोनों क्या हो रहा है, आपस में बॉन्ड बना ले रहा है ना। दोनों क्या कर रहा है, आपस में बॉन्ड बना ले रहा। तो क्या मिल गया हमारा, यहाँ पे तो एक CH3 है, ये एक CH3 है ना, ये CH3 है, और इसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड C है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी है ना। फिर क्या जुड़ा हुआ है, CH2CH3। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, अल्काइन। और यही हमारा हो गया फाइनल प्रोडक्ट फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट है हमारा ग्रिनार्ड रिएजेंट। ठीक है, फोर्थ नंबर है हमारा फ्रॉम ग्रिनार्ड रिएजेंट। देखिए, ग्रिनार्ड रिएजेंट से हम लोग ग्रिनार्ड रिएजेंट से हम लोग सिर्फ और सिर्फ हाइयर अल्काइंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ज्यादा डिटेल से मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, आप बस इतना समझिए कि इससे हम लोग हाइयर एल्कीन को फॉर्म करते हैं, या फिर चलिए एक एग्जांपल से मैं ये भी क्लियर ही कर दूं। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH है। ठीक है, क्या होगा, ये RMgX से रिएक्ट करेगा, है ना। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, और इससे हम लोग यूज भी नहीं करते हैं। RMgX किस तरह से ब्रेक होगा, R प्लस डेल्टा प्लस और MgX डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, क्या होगा, यहाँ पे जो डेल्टा प्लस वाला है डेल्टा नेगेटिव पे जाकर के अटैच करेगा। ठीक है, देन इसका रिएक्शन हम लोग RI से कराते हैं। ठीक है, और ये फॉर्म हो जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो खैर ग्रिनार्ड रिएजेंट का यहाँ तो उतना कोई यूज नहीं है, फिर भी मैं बता दिया हूँ। यहाँ तक हम लोगों ने समझा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट था हमारा विक डाइहेलाइड। सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्म विक डाइहेलाइड एंड फॉर्म जेम डाइहेलाइड। ठीक है, दोनों को हम लोगों ने अच्छे से समझा, फॉर्म जेम डाइहेलाइड और विक डाइहेलाइड। इसके बाद इंपॉर्टेंट था हमारा फॉर्म एसिटिलीन। ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड C। इसमें हम लोग मेटल कार्बाइड के बारे में एनसीईआरटी में दे रखा है, लेकिन आइडोफॉर्म को भी आप लोग समझिए। और इसके बाद इंपॉर्टेंट हमारा है कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है,
तो मेनली इतना ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। इसके बाद हम लोग आइए समझते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग समझते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले देखिए, इसमें एडिशन रिएक्शन को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी में, तो सिंपली सबसे पहले जानिए कि अल्काइंस जो होते हैं वो बहुत ही एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, अल्काइंस यहाँ हम लोग नोट करके लिखेंगे, एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। देखिए, अल्काइंस होते हैं बहुत ही एसिडिक नेचर के होते हैं। कैसे? तो जब हम लोग एसिटिलीन को रिएक्ट कराएंगे इसके साथ सोडियम मेटल और सोडा अमाइड NaNH2 के साथ, सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ NaNH2, ठीक है, तो क्या होगा, मोनोसोडियम इथाइल इथाइलाइड बन जाएगा हमारा। ठीक है, होगा क्या, ध्यान से समझिएगा यहाँ कि यहाँ Na प्लस HC ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, ये Na प्लस यहाँ जा करके ऐड हो जाएगा और H2 गैस, हाफ H2 गैस रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, सोडियम ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये मोनोसोडियम इथेनाइड बन जाएगा। ठीक है, अगर वापस इसे हम लोग सोडियम के साथ रिएक्ट करें तो डाई सोडियम। ठीक है, इस तरह से करते करते सोडियम प्रोपेनाइड हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इससे ये बस क्लियर होता है कि अल्काइंस जो होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, अदरवाइज हम लोग इसके आगे समझेंगे एडिशन रिएक्शन। ठीक है, या इसमें हम लोग अगर ऑर्डर को अगर देख ले, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ एसिडिटी में क्या होगा, सबसे ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड, है ना, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड वाले। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होंगे, तो अल्काइंस होंगे, फिर अल्कीन, देन अल्केन। ठीक है, इसके बाद है हमारा एडिशन रिएक्शन। देखिए, एडिशन रिएक्शन को हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है, एडिशन रिएक्शन। देखिए, चूंकि अल्काइंस के पास ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ये एक बार में दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का क्या क्या हम लोग एडिशन पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन, H2 का एडिशन, है ना, एडिशन रिएक्शन ऑफ H2, ठीक है, X2, HX, है ना, वाटर। तो इन सभी का क्या होगा, इन सभी के दो दो मॉलिक्यूल को ये एक बार में ऐड कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके पास ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग वन बाय वन सारे को समझे। सबसे पहला है हमारा एडिशन ऑफ डाई हेलोजन हाइड्रोजन। ठीक है, सबसे पहला हमारा एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन, या जिसे हम लोग H2 कह रहे हैं। ठीक है, देखिए, डाई हाइड्रोजन के केस में क्या होगा कि कोई भी अल्काइंस है
जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं, एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच है, ठीक है। अगर इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ कर रहे हैं, H2 के साथ कर रहे हैं, तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा, किस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, NiPt_PD। मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ, NiPt_PD के साथ ये होगा, ठीक है। किस तरह से होगा, ध्यान से समझिए। सबसे पहले क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, ठीक है ना। ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक करेगा। ब्रेक होने के बाद ब्रेक होने के बाद ये किसमें टूट जाएगा, CH2। देखिए, कभी भी बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक ही बार में आपको सिंगल बॉन्ड नहीं बना देना है, ठीक है ना। पहले डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, H2C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। देन फिर हम लोग इसे H2 के साथ रिएक्ट कराएंगे और ये हमारा क्या बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा, CH3 ठीक है। मैं यहाँ पे कोई मैकेनिज्म आपको नहीं बता रहा हूँ, आपको पहले ही मैकेनिज्म मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप जाइए वो देखिए, पिछले वीडियो को देखिए। सेकंड है हमारा एडिशन ऑफ X2, ठीक है, दैट मीन्स डाई हेलोजन। देखिए, डाई हेलोजन के केस में क्या होगा कि कोई भी हमारा प्रोडक्ट सबस्ट्रेट दिया हुआ है, एज एग्जाम्पल जैसे कि ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये अगर दो Cl2, ध्यान से समझिएगा, हम लोग बार बार 2 मोल ले रहे हैं, ठीक है ना। 1 मोल लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, चलिए पहले 1 ही मोल हम लोग लेते हैं। 1 मोल हम लोगों ने लिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये क्या होगा, RC डबल बॉन्ड C, है ना, H, यहाँ पे एक Cl और यहाँ पे एक Cl ऐड हो जाएगा, ठीक है। एडिशन के लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, जहां से बॉन्ड टूटेगा वहीं ऐड करना है, ठीक है ना। बॉन्ड कहाँ से टूटा, यहाँ से टूटा, यहाँ से टूटा, यही दोनों जगह ऐड कर देना है, ठीक है। इसमें टेंशन नहीं लेना है और इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है, साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है। ये FeCl3 के प्रेजेंस में होगा। डिटेल इसका मैकेनिज्म मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। फर्दर इसका अगर रिएक्शन हम लोग Cl2 के साथ करें तो ये क्या हो जाएगा, RCCl H, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। इसी में हम लोग ब्रोमीन वाटर टेस्ट को भी पढ़ेंगे और पढ़ चुके हैं इवन हम लोग, ठीक है, एडिशन ऑफ ब्रोमीन, ठीक है। आप लोग इसको देखने के लिए प्रीवियस वीडियो में जाइए और आप इसको चेकआउट कीजिए, ठीक है। इसके बाद है हमारा एडिशन ऑफ HX, दैट इज द हाइड्रोजन हेलाइड। थर्ड है हमारा एडिशन ऑफ HX, ठीक है। देखिए, हाइड्रोजन HX के साथ रिएक्शन किस तरह से होगा, इसका हम लोग रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, HX के साथ, ठीक है। तो हम लोग HBr लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, HBr को लेते हैं। क्या होगा, ध्यान से समझिए, ये सारा क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ठीक है ना। ये सारा क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है।
आपको याद होगा कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमने क्या बताया था कि इलेक्ट्रोफाइल पहले जा करके ऐड हो जाएगा, ठीक है, देन क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जा करके ऐड होगा। तो बॉन्ड को टूटना है ना, बॉन्ड को टूटना है, और क्या होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जा करके ऐड होगा। किस तरह से ऐड होगा ये भी मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। आप क्लियर नहीं है तो जाइए पिछले वीडियो लेक्चर को आप देखिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये आर सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव पार्ट बी आर, और यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। और ये हमारा हो गया। अगर फर्दर इसे हम लोग HBr के साथ फिर से रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा, वापस यहाँ और यहाँ आकर के ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से है एडिशन ऑफ HX। आप लोग को मैं यहाँ डिटेल नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी वीडियो में पहले बता चुका हूँ, ठीक है। अगर मैं बार बार बता एक ही चीजों को बताता चलूं तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है। तो एक बार मैं बता दिया हूँ, आप लोग जाइए वहां से सीखिए, ठीक है। यहाँ एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन है इस तरह का, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। सबसे पहले इसका हम लोगों ने रिएक्शन कराया है NaNH2 के साथ, ठीक है। NaNH2 के साथ जो भी प्रोडक्ट हमें मिला उसका फर्दर हम लोगों ने रिएक्शन कराया RBr के साथ, ठीक है। यहाँ पे देखिए HBr है, यहाँ RBr है, ठीक है। घबराना नहीं है, बिल्कुल सेम है। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, देखिए किस तरह से होगा। NaNH2 के बारे में तो हम लोगों ने समझा, क्या ऐड होता है, सोडियम ऐड हो जा रहा, ठीक है। तो बॉन्ड यहाँ ब्रेक करेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा ना, ठीक है। सब आई एम सॉरी, सबसे पहले NaNH2 का कराएंगे हम लोग। तो NaNH2 में क्या होगा कि Na प्लस आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और Na प्लस जा करके ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Na प्लस यहाँ जा करके ऐड हो जाएगा, या हम लोग बॉन्ड को नहीं भी दिखाएं तो चलेगा। तो ये क्या हो गया, Na प्लस। बोलिए कोई दिक्कत वाली बात है, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा ना एसिडिक कैरेक्टर में, वही वाला तो ये रिएक्शन है। तो सबसे पहला ए प्रोडक्ट तो हमें मिल गया। अच्छा बी के साथ क्या है, RBr रिएक्शन है, ठीक है ना। क्या है, RBr है, ठीक है। तो RBr कैसा हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गया। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या हो गया, R प्लस इलेक्ट्रोफाइल और Br माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जाकर के सबसे पहले अटैच होगा ना। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैच कहाँ होगा, ध्यान से समझिए। अब यहाँ जो आपका दिया हुआ है C-Na+, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और यहाँ पे जाकर के R ऐड हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो ऐड हो जाएगा। तो ये RC ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, R हो जाएगा और यहाँ पे NaBr रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक ही कॉन्सेप्ट पे किस तरह से क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जा सकता है। ये सिंपली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही है, लेकिन इसे किस तरह से ट्विस्ट किया गया है। तो आप लोग कॉन्सेप्ट को समझिए कि किस तरह से रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कीजिए, और पूरी उम्मीद है मुझे कि उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सारा हमारा जितना भी हम लोगों ने पढ़ा, मैं शायद हेडिंग नहीं दिया था, हाँ,
ये सारा हमारा था एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जिसको हम लोग कह रहे हैं। ये सारा क्या है, टाइप ऑफ एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, तो जाइए वहां देखिए, वहां मैकेनिज्म आपको बताया गया है, ठीक है, अच्छे से समझाया गया डिटेल में। उसके बाद आप लोग आकर के यहाँ से कंटिन्यू कीजिएगा तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टी के ही अंदर हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को देखने से पहले हम लोगों ने एक मिस कर दिया है, और एडिशन ऑफ वाटर को। तो सबसे पहले हम लोग एडिशन ऑफ वाटर को देख लेते हैं। ये हमारा कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, फोर्थ नंबर है ना। तो फोर्थ नंबर में हमारा है एडिशन ऑफ वाटर। देखिए, जो अल्कीन है और अल्काइंस है, ठीक है, ये तीनों वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। सबसे पहली बात ये समझिए, ये तीनों क्या होगा, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मर्क्यूरिक सल्फेट या डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, तो उस केस में कार्बोनिल कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग समझते हैं, ध्यान से समझिएगा, मैं एक एग्जांपल लेकर के इसको सॉल्व करा रहा हूँ। HC ट्रिपल बॉन्ड CH है, ठीक है। ये वाटर के साथ, ध्यान से समझिएगा, ये H2O के साथ, H2O के साथ डायरेक्ट कोई भी रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है, कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। तो ये रिएक्शन कब देगा, ध्यान से समझिएगा, कि अगर HC ट्रिपल बॉन्ड CH है, ठीक है, H2O है, तो ये रिएक्शन तभी देगा जब क्या प्रेजेंट प्रेजेंट हो, मर्क्यूरिक सल्फेट या डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। या इसे हम लोग शॉर्टकट में इस तरह से Hg2+ और H+ लिख दें, वो भी कब, हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, 333 केल्विन पे, समझ रहे हैं। तब क्या देगा, ये कार्बोनिल कंपाउंड देगा, ध्यान से समझिएगा, क्या ये फॉर्म करेगा, कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये क्या करेगा, Hg2+ के प्रेजेंस में वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद देखिए होगा क्या, ध्यान से देखिए, यहाँ जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, H2O को आप लोग अच्छे से जानते हैं, H+OH- में ये टूट जाता है। टूटने के बाद क्या होगा, यहाँ OH- जो है जाकर के अटैच हो जाएगा HC, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है। यहाँ क्या हो जाएगा, OH अटैच हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया अल्कोहल, ठीक है। लेकिन यहीं तक नहीं होगा, इसका क्या होगा, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन होगा, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन होगा, और ये चेंज हो जाएगा एल्डिहाइड में, CH3OH में, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को देगा। तो हम लोग सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट है
केमिकल प्रॉपर्टी का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, देखिए अगर आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में नहीं कुछ जानते हैं तो ऑलरेडी इस पे मैं वीडियो बना चुका हूं, आप जाइए और सबसे पहले उस वीडियो को देखिए। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ HCN। सबसे पहला हम लोग रिएक्शन देखेंगे एडिशन ऑफ HCN। ठीक है ना, आप लोग अवेयर होंगे, अगर वीडियो को देखे होंगे एडिशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को, तो अवेयर होंगे इससे कि किस तरह से हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को कराते हैं। बहुत सिंपल है, HCN के साथ रिएक्शन कराना है ना। और हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल जाकर के ऐड होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल जाकर के हमारा ऐड होगा। ये क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा। बॉन्ड ब्रेक करने के बाद ये बन जाएगा RC, है ना। बहुत इजी है, देखिए जहां से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ध्यान हमें क्या रखना है, जहां से बॉन्ड ब्रेक हो रहा वहां सबसे पहले हमें न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर देना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अगर यही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करते हैं। ठीक है, और बस कुछ नहीं करना, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट हो जा रहा है, हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एडिशन ऑफ HCN। इसमें एक इम्पॉर्टेंट है जो है ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, या मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन भी हम लोग इसे कहते हैं। ठीक है, सिंपल मर्क्यूरेशन लिख लीजिए, यह सिंपल हम लोग ये लिख लेते हैं, रिएक्शन विथ H2SO4 प्लस HgSO4। ठीक है, H2SO4 और HgSO4 के साथ अगर रिएक्शन हो रहा है तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। ये RC ट्रिपल बॉन्ड CH है। ठीक है, तो H2SO4 या HgSO4 के प्रेजेंस में क्या होगा, सिंपल सा है, जो अभी हमने बताया था, H2O का एडिशन होगा। H2O किस तरह से टूटेगा, H प्लस OH माइनस। ठीक है, H प्लस OH माइनस में ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से, है ना। जहां भी ट्रिपल बॉन्ड है वहीं से ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड C हो गया। ठीक है, यहाँ क्या होगा, OH आकर के ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये O और H ऐड हो गया। ठीक है, तो ये हमारा बना क्या, इनॉल बना, इनॉल बना, जो कि लेस स्टेबल है। तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कीटो फॉर्म में। कीटो से क्या बन जाएगा, इनॉल से ये क्या बन जाएगा, कीटो फॉर्म, और ये चेंज हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, और ये बन गया कीटो फॉर्म। ठीक है, ये मोस्ट स्टेबल है। तो ये एक रिएक्शन है जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद है, और हाँ एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ना। कैसा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है एडिशन ऑफ अल्कोहल।
एडिशन ऑफ अल्कोहल। देखिए अल्कोहल का एडिशन किस तरह से होगा। अल्कोहल जो है हमारा, ये किस तरह से टूटेगा। तो अल्कोहल का रिएक्शन होगा आर ओ माइनस, आर ओ डेल्टा माइनस और एच डेल्टा पॉजिटिव में टूट जाएगा। ठीक है। तो ये चूंकि क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना। और न्यूक्लियोफिलिक, सॉरी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल जा करके ऐड होगा। ठीक है। तो ये बना देगा आर सी डबल बॉन्ड सी। ठीक है। और यहाँ आर ओ, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा, देन इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा। ठीक है। क्लियर है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। इसके बाद है एडिशन ऑफ CO प्लस H2O। फोर्थ नंबर है हमारा एडिशन ऑफ CO प्लस H2O। ठीक है। बहुत ही आसान है। HC ट्रिपल बॉन्ड, बार बार हम लोग एसिटिलीन को ही देख रहे हैं ताकि आपका एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाए कंसेप्ट। CO प्लस H2O का रिएक्शन किस तरह से कराएंगे। देखिए CO और प्लस H2O, कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जो आपको अभी रट के रखना होगा। ठीक है। क्योंकि टाइम इतना नहीं बचा है कि मैं आपको पूरे रिएक्शन के एक एक पार्ट को समझा सकूं। ठीक है। तो कुछ जगह है जो रट सकते हैं हम लोग। ठीक है। उसको याद करके रख सकते हैं। तो ये हमारा बना देगा ओलिफिनिक एसिड। ठीक है। क्लियर है। और इस तरह से ये लास्ट हमारा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो अल्काइन देते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक सेपरेट वीडियो अलग से मैं बना दूंगा। अल्कीन का भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन का सेपरेट वीडियो अलग से आपको दे दिया जाएगा। तो आज के क्लास में इतना ही। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक सेपरेट वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा।